माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी क़द्र जिस आए करीमा को मैंने अपना उन्वान कलाम करार दिया है, इसमें परवरदिगार आलम इंसान को उस शय की तरफ मुतवज्जे करता है जिसके लिए उसे पैदा किया गया। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने राह हिदायत खोल दी है, अब तुम चाहो तो शुक्र करके शाकिर बन जाओ या इनकार करके काफिर बन जाओ। ये एक आया करीमा है जिसके ज़रिए से इंसान को इस बात का इल्म हासिल होता है कि इस कायनात के अंदर हिदायत एक शय है जिसे परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए मुअय्यन किया। अब जाहिर सी बात है, इसकी जहाँ बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, वहाँ एक वजह ये भी हो सकती है कि ये ख़ुद इंसान की तलब है, इंसान की डिमांड है, इंसान की दुआ है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। परवरदिगार आलम हमें सीधे रास्ते पर गामज़न रख। ये जो तलब है इंसान की, ख़ुद इस बात की डिमांड कर रही है कि इंसान चाहता है कि हिदायत हो, और अल्लाह ये ऐलान कर चुका है कि हमने हिदायत के रास्ते खोल दिए हैं। तो इसका सरीही मतलब ये हुआ कि एक इंसान हिदायत याफ्ता हो, ये ख़ुद उसकी अपनी डिमांड है। डिमांड क्यों है, पहले इसे सुन लीजिए ताकि मैं फिर बहुत सारी आयतें आपको सुनाऊं। डिमांड इसलिए है कि एक मकान है, उस मकान की एक ज़रूरत है। अगर वो खाली दीवारों में रह जाए तब भी वो मकान नहीं है। अगर वो खाली पिलर के ऊपर छत डाल दी जाए तब भी वो मकान नहीं। और अगर वो खाली प्लास्टर होकर रह जाए या बग़ैर प्लास्टर के रह जाए तब भी वो मकान नहीं। डिमांड बढ़ती चली जाएगी कि अगर आपने छत डाल ली है, प्लास्टर करा दिया है, तो अब रोगन कराइए। रोगन करा दिया है तो दीवारों में दरवाजे लगवाएंगे, दरवाजे लग गए हैं तो ज़मीन पर फर्श बनवाइए। ये जो डिमांड मुस्तकिल बढ़ रही है, ये इसलिए बढ़ रही है कि एक कंप्लीट मकान हो। हर मकान में दाखिल होने वाला आदमी आकर कहेगा कि हमें अभी आपने ये कमरा बनवाया लेकिन इसकी छत नहीं डलवाई। छत तो डलवा ली, हमें इस पर प्लास्टर नहीं करवाया। प्लास्टर तो करवा लिया, इसके दरवाजे खुले पड़े हैं, चौखटें लगी पड़ी हैं, इसमें दरवाजे नहीं लगवाए। इसका मतलब ये कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है, अंगुश्ते एतराज़ उठती रहेगी। यहाँ ये ज़रूरत है, यहाँ ये ज़रूरत है, यहाँ ये ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ज़िंदगी जिस्म का नाम होता तो आँखें भी थी, हाथ भी थे, पैर भी थे, सब कुछ था। लेकिन अब भी एतराज़ उठ रहा है, तुमने बच्चे को पढ़ाया नहीं है, अम्मा तुमने इसे अदब नहीं सिखाया है, तुमने इसे शऊर नहीं सिखाया है। लिहाजा इस्लामी बॉडी बनने के लिए परवरदिगार आलम ने एक लफ्ज़ रखा है जिसका नाम है हिदायत।
इसका मतलब यह है कि इस कायनात के, देखिए जिस चीज़ की तरफ मैं मुतवज्जे कर रहा हूँ अब आपको तवज्जो दे देनी चाहिए। इसका मतलब ये कि इस कायनात में आना कमाल नहीं था, इस कायनात से परवरदिगार तक जाना कमाल है। अजब मेरी बात थी, लेकिन आपने महसूस नहीं की। आना कमाल नहीं था। मैं यहाँ एक लफ्ज़ और आपको आजमाना चाहता हूँ कि मेरे इस मौजू से आप मुंसलिक होंगे या नहीं होंगे। यहाँ आने के लिए अल्लाह ने तुम्हें कंप्लीट करके भेजा है। हाँ, दूसरा जुमला बहुत भयानक है, वहाँ जाने के लिए तुम्हें कंप्लीट होकर जाना है। बहुत मुतवज्जे रहिएगा। यहाँ आने के लिए उसने आंखें देकर भेजी हैं, वहाँ जाने के लिए तुम्हें तिलावत करके जाना है। यहाँ आने के लिए उसने हाथ देकर भेजे हैं, वहाँ जाने के लिए तुम्हें दुआएं मांगकर जाना है। वहाँ आने के लिए उसने दिमाग देकर भेजा है, वहाँ जाने के लिए तुम्हें फ़िक्र हक लेकर जाना है। वहाँ यहाँ आने के लिए उसने दिल देकर भेजा है, वहाँ जाने के लिए तुम्हें इरादों की पुख्तगी लेकर जाना है। इसका मतलब यह है कि भेजा परवरदिगार ने है, जाना आपको खुद है। जितना सालिम उसने भेजा है उतने ही सालिम जाने का नाम हिदायत है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जितना सालिम उसने भेजा है उतना ही सालिम तुम्हें जाना है, इसलिए परवरदिगार आलम ने ये कहा। अब आप कहेंगे कि मौलाना बात कुछ समझ में आई है और कुछ समझ में नहीं आई। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस दरमियान में बहुत सारी आयतों का सहारा लूंगा ताकि आपसे बात कर सकें। जब ये सब कुछ सही है और ठीक है तो अब इस हिदायत की क्या ज़रूरत है? हाँ, ये बात आप कह सकते हो कि इस हिदायत की क्या ज़रूरत है। मैं एक लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा, जिस्म एक शय है लेकिन रूह दूसरी शय है। जिस्म और रूह को अल्लाह की राह पे लगा देने का नाम हिदायत है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, जिस्म और रूह को अल्लाह के रास्ते पे लगा देने का नाम हिदायत है। जहाँ न जिस्म रूह को उजाड़ सके, न रूह जिस्म को उजाड़ सके, न जिस्म रूह की मुखालफत कर सके, न रूह जिस्म की मुखालफत कर सके। इरादा सुबह को उठने में देर न करे, जिस्म की थकन इबादत करने में देर न करे। तवज्जो दीजिएगा, जहाँ जिस्म और रूह अल्लाह की राह पे लग जाएं उसका नाम हिदायत है। अब मैं लफ्ज़ ही कठिन है तो मैं क्या करूं, तवज्जो दीजिएगा। तबीयत से हटकर जीने का नाम हिदायत है, मशीयत के रास्ते पर चलने का नाम हिदायत है, कुरान के रास्ते पर चलने का नाम हिदायत है, आयात के बल पे चलने का नाम हिदायत है, ख्वाहिशात को छोड़ देने का नाम हिदायत है, अरमान से हटकर जीने का नाम हिदायत है, बंदों से अलग जीने का नाम हिदायत है, नुमाइंदों की हिदायत पे जीने का नाम हिदायत है। अब तवज्जो दीजिएगा, अपनी तबीयत से चलना जिंदगी है, उसकी मशीयत पे चलना हिदायत है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम अपने आप चल रहे हैं, ये हमारी अपनी जिंदगी, लेकिन हम अल्लाह की मर्जी पर चल रहे हैं, ये हिदायत है। अभी हिदायत को साफ करने के लिए भी मेरे पास एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब कमर भाई आए तो पता चला पंखे कहाँ कहाँ चल रहे हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप इधर आइए, इधर पंखा चल रहा, कम से कम एक कमर को तो पंखा मिले। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ों, मेरी मंजिल बहुत दूर है, मैं अपने इस मजमे से आज एक मैसेज के लिए हाजिर हुआ हूँ। हो सकता है मेरा मैसेज पास हो जाए और बात बन जाए। अजीज़ों, मुतवज्जे रहिएगा, इस हिदायत की क्या ज़रूरत थी? कुछ चीज़ें तो वो हैं जो आपको ज़रूरत हुई तो आपने अल्लाह से मांगी, और कुछ चीज़ें वो हैं जो अल्लाह ने बग़ैर ज़रूरत आपको दे दी। का मौलाना बात समझ में नहीं आ रही? बिल्कुल समझ में नहीं आई जब तक आप इसे महसूस नहीं करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो अल्लाह ने बग़ैर ज़रूरत के हमें दी। मसलन हमने ज़मीन मांगी नहीं थी, अल्लाह ने दे दी। हमने आंखें मांगी नहीं थी,
अल्लाह ने दे दी, हमने ज़बान मांगी नहीं थी, अल्लाह ने दे दी। इसका सरीही मतलब ये हुआ कि परवरदिगार आलम खूब समझता है किस इंसान को क्या ज़रूरत है। कमर सुल्तान, यहाँ मजलिस भी पढ़ते चले जाओ, मजमा सन्नाटे में ना चला जाए, मजलिस भी पढ़ो। अल्लाह खूब समझता है किसको क्या ज़रूरत है। सुनिए, मांगने वाले की ज़रूरत पे देने वाले को सखी कहते हैं, और जो साइल की ज़रूरत को महसूस कर ले उसे परवरदिगार कहते हैं। बहुत तवज्जो से, भाई मैंने मांगा कि मुझे नोट की ज़रूरत है, उसने नोट दे दिए, ये सखी है। लेकिन अल्लाह समझता था किस इंसान को कब सर्दी की ज़रूरत है, कब गर्मी की। हाय 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 हाय, तवज्जो दीजिए, किसी एक के देने पे जो दे दे वो सखी है, जो सबकी ज़रूरतों को महसूस करे वो परवरदिगार है। मांगने वाले की ज़रूरत को महसूस किया कि इसे जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत पड़ेगी हाथों की, पैरों की, आँख की, नाक की, कान की, लिहाजा मैं इसे देकर भेजूंगा। तो जब अल्लाह नाक, कान, आँख और दिल, दिमाग दे रहा था, उस दिन तो आपने नहीं कहा कि साहब हमें क्या ज़रूरत थी इन आँखों की। जिस तरह आँखों की तुम्हें ज़रूरत थी, उसी तरह आफताबो महताब की भी तुम्हें ज़रूरत थी। अब लफ्ज़ बहुत कठिन आ गया है। आपका सब्र तो सही है, मेरा सब्र कितना है, मुतवज्जे रहिएगा। जिस तरह आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए दो आँखों की ज़रूरत थी, जिस तरह आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए आफताब व महताब की ज़रूरत थी, उसी तरह रिसालत माप की भी ज़रूरत थी। बस फ़र्क इतना है कि आपको भेजा था सीखने के लिए, उन्हें भेजा है सिखाने के लिए। क्या जुमले हैं, उन्हें भेजा है सिखाने के लिए, तुम्हें भेजा है पढ़ने के लिए, उन्हें भेजा है पढ़ाने के लिए, तुम्हें भेजा है बंदा बनाकर, उन्हें भेजा है नुमाइंदा बनाकर। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, उन्हें नुमाइंदा बनाकर भेजा। तो इसका मतलब यह कि अल्लाह ने हिदायत क्यों दी। एक लफ्ज और मजलिस तमाम, इस लफ्ज से आगे लफ्ज में चली जाएगी। अल्लाह ने हिदायत इसलिए दी है ताकि तुम ये महसूस कर सको कि परवरदिगार मेहरबान है, तुम ये महसूस कर सको कि परवरदिगार है। अभी उसकी नजर करम तुम्हारे ऊपर से हटी नहीं है, वरना उसने तो एहसान कर दिया था तुम्हें इंसान बनाकर। इन्ना खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बहुत ऊंचा बना दिया था। वलक़द करमना बनी आदम, हमने बनी आदम के सर पर ताजे करामत रख दिया था। तो अब परवरदिगार का नहीं, अभी भी हमारा करम इसके शामिल हाल रहेगा। इसे इंसान बनाया है, अब इसे साहिब ईमान भी हम ही बनाएंगे। हाय हाय, बहुत तवज्जो दीजिएगा। अब आया सुनिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, बेशक इंसान घाटे में है, हाँ वो फायदे में है जो साहिबान ईमान है। भाई ये मजलिस हो रही है, इसका मतलब ये कि कोई मालदार इंसान बन गया घाटे में है, बड़ा इंसान बन गया घाटे में है, ऊंचा इंसान बन गया घाटे में है। फायदे में उस दिन आएगा जिस दिन साहिब ईमान हो गया। यही वजह है कि बड़ा इंसान बनना और है, साहिब ईमान बनना और है। बहुत तवज्जो सुनिएगा। आयतुल्लाह खुमैनी से किसी ने पूछा कि आपको इतना एहसास बरतरी क्यों है, आप सुपर पावर के सामने भी झुकने को तैयार नहीं हो, आप सुपर पावर झुकने के लिए भी तैयार नहीं हो। तो उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया कि कोई आदमी सामान में बड़ा है, कोई ईमान में बड़ा है। क्या जुमला है, कोई आदमी सामान में बड़ा है और कोई आदमी ईमान में बड़ा है। इसके पास सारी दुनिया इसे सुपर पावर मानती है और मैं भी किसी को सुपर पावर मानता हूँ। तवज्जो दीजिएगा, मैं भी किसी को सुपर पावर मानता हूँ। अमेरिका को सुपर पावर होने के बाद झुकना पड़ता है, मगर जिसे मैं सुपर पावर मानता हूँ वो किसी के सामने नहीं झुकता। का क्या कहना, का अमेरिका को तो ऐसे भी हैं जो बड़ा न मानते हो, मगर अल्लाह को कोई ऐसा नहीं है जो बड़ा न मानता हो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका सही मतलब ये हुआ कि हमें और आपको एक निज़ाम अता किया गया है, उसका नाम हिदायत। हिदायत ज़रूरत है इंसान की,
अगर गुनाह करने की हिम्मत है तो अफ़्व मग़फ़िरत का सामान भी होना चाहिए। तवज्जो दीजिएगा। अगर इसियाँ की उम्मीद है तो माफ़ी के तलबगार भी होने चाहिए। लिहाजा कहीं ना कहीं हिदायत का तकाजा ये था कि एक इंसान को निज़ाम फ़ितरत में परवरदिगार आलम अपना बना ले। बस अजीज़ो, मजलिस तुम्हारे हवाले है। अब मैं जितनी देर मिंबर पे रहूँगा अपनी मजलिस से मुताल्लिक़ रहूँगा। इस निज़ाम हिदायत को खालिक़ कायनात ने एक अजीब जगह पहुँचा दिया था। एक हिस्सा निज़ाम हिदायत का अल्लाह ने ये कह के रखा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, वो परवरदिगार वो है जिसने रसूलों का सिलसिला हिदायत के साथ जारी किया। हम समझ गए कि हिदायत का एक गिरोह जिसका नाम नबूवत है। मुतवज्जे रहिएगा। अब दूसरा गिरोह, यौमन नदऊ कुल्लु उनासिम बे इमामिहिम, हम हर गिरोह को क़यामत के दिन उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। हमारी समझ में आ गया कि एक गिरोह हिदायत का नबूवत है, दूसरा गिरोह इमामत है। अब मैं अपने बच्चे के सामने ये शायद कभी पढ़ चुका हूँ कि नबूवत क्या है और इमामत क्या है, सिर्फ ज़िम्नन तर्जुमा कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझसे ज़्यादा कोई मुख्तसर कर सकता हो तो आप उसी की तकलीद कर लीजिएगा, मैं आपको मना नहीं करता हूँ। लेकिन मैं अपनी पूरी तालिबे इल्मी की मेहनत आपके हवाले रख रहा हूँ। मुतवज्जे रहिएगा। ये झगड़े हमेशा चलेंगे कि नबूवत क्या है, इमामत क्या है। झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो तरतीब ही ये है कि नबूवत पहले है, इमामत बाद में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेदार तो हैं जो बुज़ुर्ग हैं वो मेरा साथ दें, इसलिए कि ये बुज़ुर्गों ही का मामला है। नबूवत पहले है, इमामत बाद में है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि इब्तदाए दीन का नाम नबूवत है, इंतहाए दीन का नाम इमामत है। देखिए, अब सारा मजमा बोलना शुरू करेगा। जहां से दीन का आगाज हुआ उसे नबूवत कहते हैं, जहां पे दीन का अंजाम होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं बड़े मजे लेने वाला हूं इस जुमलों में। नबूवत नाम है दीन के लाने का, इमामत नाम है दीन को पहुंचाने का। इमामत नाम है दीन को पहुंचाने का। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। इसका मतलब जो चीज़ भेजी जा रही है उसका नाम नबूवत है। तवज्जो देंगे आप। अब इस भेजा को आप तफसील दे लें। शरीयत भेजी जा रही है नबूवत के जरिए, कलमा भेजा जा रहा है नबूवत के जरिए, अक्ल भेजी जा रही है नबूवत के जरिए, निज़ाम दीन भेजा जा रहा है नबूवत के जरिए। माबूद इस नबूवत के बाद क्या होगा? का यौमा नदू कुल्लु उनासिम बे इमामिहिम, हम हर गिरोह को क़यामत के दिन उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इसका मतलब दीन आया है नबियों के जरिए, जाएगा इमामों के जरिए। आहिस्ता 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 मंजिलें आगे बढ़ती चली जाएंगी। दीन आया है नबियों के जरिए, जाएगा इमामों के जरिए। यहां बड़ी अजीब व गरीब बात है। तो जिस आदमी को ये चाहिए कि वो महशर में अपना सही दीन रख सके, उसको इमाम के साथ जाना जरूरी है। अब मैं एक लफ्ज भूलता जा रहा हूं जो पीछे ना रह जाए। इब्तदाए दीन का नाम नबूवत, इंतहाए दीन का नाम नबूवत, दीन का आगाज नबूवत, दीन का अंजाम कमर सुल्तान। कोई पैमाना है जहां से बताओगे कि नबूवत क्या है? तो सुनो, आदम से लेकर खातम तक नबूवत, और अली से लेकर कयामत तक इमामत। आय हाय हाय हाय, मजलिस तो हो जाना चाहिए था, मजलिस को हो जाना चाहिए था। कर नहीं समझ में आई बात, मैं दूसरा तर्जुमा कर रहा हूं। आदम से गदीर तक नबूवत, गदीर से कयामत तक। नहीं नहीं नहीं, मेहनत तो करके रहूंगा, चूंकि जब आया हूं तो बहरहाल बात को मुकम्मल करना है। मुतवज्जे रहिएगा। ये जो कहा जा रहा है कि गदीर पे अली को मौला बनाया गया, बहुत दिन से आपका भी बाउला बनाया गया। मुजफ्फरनगर है, ऐसे ही थोड़ी छोड़ के जाऊंगा। मुझे सच बताइए, बनाया उसे जाता है जो पहले से न हो। माफ कीजिएगा, गदीर में मौला बनाया नहीं गया है, मनवाया गया है। अरे
मजलिस तो हो गई जी। का गदीर में मौला बना रहे थे, क्या मतलब बना रहे थे? पहले से नहीं थे क्या? मनवा रहे थे, बना नहीं रहे थे। बनाने का लफ्ज ही गलत है। और मेरा चैलेंज है, मास्टर साहब बैठे हैं, दीगर अफराद बैठे हैं जो मजलिस की जान है, कमर साहब बैठे हैं, मेरा चैलेंज है, बनाया नहीं गया अली को गदीर में मौला। क्या झूठी बात है ये जो हमारे ऊपर थोपी जा रही है। हम अपने मौला को यहां से मौला नहीं मान रहे हैं, आदम से पहले से मौला मान रहे हैं। मेरा जुमला सुनिएगा, यहां से मौला नहीं मान रहे, आदम से पहले से मौला मान रहे। माफ कीजिएगा, हमारा मौला तो काबे से भी शुरू नहीं होता, काबे से पहले से शुरू होता है। काबे से उनके लिए शुरू हुआ जो तारीख जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, कमर सुल्तान तर्जुमा ही नहीं हुआ। अब मैं कहूंगा सुनो, काबे से कूफे तक अली के ज़हूर का नाम है, और काबे से आदम तक अली के नूर का नाम है। क्या जुमला है खुदा के कसम। बड़ी मशहूर बातें हैं जिनमें मैं अर्ज कर रहा हूं। का मौला बना रहे थे, गलत बना क्या रहे थे? और अगर दलील सामने आ गई और उर्दू ने फायदा दे दिया और मेरे बुजुर्गों ने मेरा साथ दे दिया, तो इससे बड़ा लफ्ज तो मेरी जानकारी में भी नहीं था। गदीर में जो तारीख हम तक आई है उसका नाम बुनियादे गदीर नहीं है, ऐलाने गदीर है। हाय 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 हाय, तवज्जो दीजिएगा, ये वाकया बुनियादे गदीर नहीं है। बुनियादे विलायत को गदीर नहीं कहते। उर्दू जिंदा होती तो मजा आता ना। बुनियादे विलायत को गदीर नहीं कहते, ऐलाने विलायत को गदीर कहते हैं। और ऐलान उसी का होता है जो पहले से हो। कमर सुल्तान कहां तक जान लगाओगे? इसका मतलब यह है कि मंसूबा कहीं पहले बन चुका था, ऐलान आज हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा कमर सुल्तान। मंसूबा कहीं पहले बन चुका था, ऐलान हुआ। मंसूबा कहां बना? कहीं भी बना हो, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मंसूबा कहीं ना कहीं बना जरूर है। ऐलान आज हुआ है। का ऐलान ऐसे क्यों हुआ? रसूल से कहा गया बल्लिग, पहुंचाओ पहुंचाओ। इसका मतलब ये नहीं कह रहा था अल्लाह के बनाओ। तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो से। मा उन्जिला, जो हम तुम तक पहुंचा चुके हैं, इसका मतलब पहले कहीं पहुंचाया जा चुका है। अरे आप बेदार तो हैं, बेदार तो हैं। मैंने कहा जिब्रील वो भी तो बता दो क्या पहुंचाना है। तुम रोजा लाए, तुमने खुल के कहा अतिमुस्सियाम, रोजे रखो। तुम ज़कात लाए, तुमने खुल के कहा तुम ज़कात अदा करो। तुम नमाज लाए, तुमने कहा अकीमुस्सलात, नमाजें पढ़ो। अब क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों नहीं कह सकते कि अली को मौला बनाओ? का तू पागल है? जब ये हुक्म अल्लाह ने इन्हें दिया था उस दिन मैं इनके साथ नहीं था। मैंने कहा वो भी कोई घड़ी आई है कि जब तुम इनके साथ नहीं थे? कहा हाँ, एक रात ऐसी आई थी जब ये आगे निकल गए थे, मैं पीछे रह गया था। ये आगे निकल गए थे और मैं पीछे रह गया था। मैंने कहा कब की बात कर रहे हो? का पूरी जिंदगी में एक ही दिन तो आया है मेराज का। हाय हाय हाय, मैंने कहा इसका मतलब यह है कि मेराज राज़े विलायत का नाम है और गदीर ऐलाने विलायत का नाम है। हाय हाय हाय, भाई बेदार तो हैं आप, थके तो नहीं है? खाना खाने के बाद की मजलिस का यही हाल होता है। अब जुमला सुनिएगा, इसका मतलब राज़े विलायत को मेराज कहते हैं, ऐलाने विलायत को गदीर कहते हैं। राज रात में होता है, ऐलान दिन में होता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
राज राज होता है और ऐलान ऐलान होता है। कम मौलाना, अगर ये पहले से मौला थे तो गदीर में रसूल क्या कर रहे थे? अक्लमंद मजमा है। गदीर में रसूल ने अपनी वजह से मजमा नहीं रोका। गदीर में इस मजमे की वजह से मजमा रोका गया। गदीर में का क्या मतलब? मैं आपसे एक सवाल करूंगा और अगर वो सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ तो खैबर पढ़ूंगा थोड़ी सी देर और मजलिस तमाम कर दूंगा। और खैबर भी ऐसे उखड़ेगा कि नीचे आएगा ही नहीं, उखड़ते ही चला जाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा मुझे मौजू पर रहने दीजिए और मौजू पर रहने दीजिएगा जब भी मजा आएगा। मुतवज्जे रहिएगा। कहीं ये राज़े विलायत है, वो ऐलाने विलायत। भाई चंद लम्हे और बात तमाम। का मौलाना बात समझ में आ रही है? देखिए जुमला सुनिएगा। अगर सारा मजमा पहले से अली को मौला मान रहा होता तो क्या गदीर की जरूरत पड़ती? अरे बात तो तमाम हो गई है, बात तो तमाम हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि रसूल के इकरार की वजह से गदीर नहीं हुई, मजमे के इनकार की वजह से गदीर हुई। क्या मौलाना इसकी कोई दलील है कि मजमे के इनकार की वजह से हुई? जी दलील है। अगर दलील ना हो तो ये बात छेड़ते ही क्यों? दलील सुनिए, और बहुत अजीब दलील है, तालिबे इल्म उसे याद रखेगा। ऐसी दलील जब जब मजमे ने इनकार किया किसी चीज का, परवरदिगार ने दूसरे प्रोग्राम बनाए। इन्होंने एक दिन का मंसूबा खत्म कर दिया, अल्लाह ने दूसरे दिन का मंसूबा बना लिया। क्या नहीं समझ में आई बात? तो मैं 2 मिनट में समझा दूंगा। अगर ये जुलशीरा में पहले ही दिन मान लेते, हाय 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 हाय, तो क्या दूसरे दिन की जरूरत पड़ती? नहीं। इन्होंने दूसरे दिन भी नहीं माना, खाया और नहीं माना। मगर अबू तालिब भी कमाल थे, कल भी खिलाया और आज भी खिलाया। मैंने कहा अबू तालिब क्यों खिला रहे हो? कहा दुनिया में पता चल जाए खिलाने वाले और हैं, खाने वाले ये 3 दिन तक इनकार करते रहे, वो 3 दिन तक खिलाते रहे। और खिलाने में भी एक कमाल कि हमेशा खाने वाले ज्यादा थे, खाना कम। मैंने कहा अबू तालिब ये क्या करते हो? आते हैं 40, तुम खाना बनाते हो 12 का। तुझे पता चले दौलत का खाना और है, बरकत का खाना और है। मैंने कहा 7 का बनाया, 40 आए। का सुन, जब भी कभी मामला विलायत का हो तो वहां फहरिस्त मत बनाना कि कितने आएंगे। खाना पकाना तेरा काम है, पूरा करना उसका काम है। देखिए ये बहुत बड़ी मजलिस होने जा रही है। इस जुमले में बहुत बड़ी मजलिस होने जा रही है। मैंने कहा क्या मतलब? का बारात की फहरिस्त बनती है, आजादारी की फहरिस्त नहीं बनती है। क्या जुमले हैं खुदा की कसम। बारात की फहरिस्त बनती है, आजादारी की फहरिस्त नहीं बनती। रिश्तेदार गिने जाते हैं, आजादार नहीं गिने जाते। मुतवज्जे रहिएगा। हमने अंजुमन बुलाई है, हमने अंजुमन बुलाई है शब्बेदारी में। पता नहीं कितने आ जाए। हाय हाय हाय, कभी गिने हैं? हाँ, बारातों में ये पूछा जाता है कितने लाओगे। हाय 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 हाय, लेकिन अंजुमन में कभी नहीं पूछा जाता कितने लाओगे। यहाँ सिर्फ पका के रख दिया जाता है। तवज्जो दीजिएगा। उसके बावजूद भी बारात में हर खाने वाले ने नखरा किया, यहाँ किसी आने वाले ने नखरा नहीं किया। जब बारात वापिस जाने लगी, एक ने कहा हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। आजादारी में किसी ने नहीं कहा।
हाँ, तवज्जो दीजिएगा भाई। ये मैंने हिंदुस्तान में देखा है कि जहां भी अंजुमने आई कहीं नहीं गिना गया कि कितने आएंगे। हमारा काम पकाना है, पूरा करना उसका काम है। ये खाना दौलत का नहीं है, बरकत का है। तवज्जो दीजिएगा। मौलाना का तुम फिक्र मत करो, ये मुजफ्फरनगर के चेलुम है जो गांव गांव करके दिखलाना। एक चेलुम में करबला में करके दिखलाऊंगा। एक चेलुम में करबला में करके दिखलाऊंगा, जहां करोड़ों आएंगे। तुम्हारे गांव से भूखा नहीं जाएगा, मेरी करबला से भूखा नहीं जाएगा। मुतवज्जे हुए? इसका सरीही मतलब ये हुआ कि ये जो गदीर है ये रसूलुल्लाह की वजह से नहीं हुई। मजमा चूकर मानकर नहीं दे रहा था और अल्लाह चाह रहा था कि मजमा मान ले, इसलिए कहा बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। जो कुछ हम आप तक पहुंचा चुके हैं वो पहुंचाइए आप। रसूल इस्लाम ने कहा जो आगे हैं उन्हें पीछे बुलाया जाए। या रसूलुल्लाह, तरीका तो यह है कि आप यहीं से आगे बढ़िए तेजी से, और आगे वाले के जाके सामने खड़े हो जाइए, पीछे से मजमा खुद ही आ रहा है। कहा तुम पागल हो, हुक्म यहीं आया है, मुझे यहीं रुकना था। आगे वाला पीछे आए, पीछे वाला आगे आए। मैंने कहा नहीं समझा। कहा तुम तो आगे और पीछे ही के चक्कर में लगे रहना। असल मसला यह है कि आगे का मतलब है कयामत तक का आदमी, और पीछे का मतलब है आदम तक का आदमी। अगर माजी में आदम तक का आदमी न माने तो वो दीन में नहीं है, और अगर आगे कयामत तक का आदमी न माने, ये माजी और मुस्तकबिल है गदीर का। अगर मैं आगे बढ़ता तो लोग कह देते कि अली लोगों का मोहताज है, मगर मैंने लोगों को बुलाया ताकि दुनिया को पता चल जाए कि लोग अली के मोहताज हैं। अली लोगों का मोहताज नहीं है। तो राज़े विलायत है। जब रसूल अल्लाह मेराज से नीचे आए तो रसूल ने कहा कि मैंने आसमान के चारों तरफ अली का नाम लिखा हुआ देखा है, मैंने जन्नत के फना दरवाजे पे अली का नाम लिखा हुआ देखा है, मैंने पंजतन पाक का नाम अर्शे बरी पे लिखा हुआ देखा है, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। लोग बोले ख्वाब देखा, मुतवज्जे रहिएगा, लोग बोले ख्वाब देखा। जब इन्होंने मेराज का इनकार कर दिया, अल्लाह ने गदीर का इंतजाम कर दिया। अगर ये मेराज को मान लेते तो गदीर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सुनिएगा क्या है मेराज और क्या है गदीर। खुदा की कसम दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहां भी बुलंदी है, वहां भी बुलंदी, यहां भी अली वहां भी अली, यहां भी नबी वहां भी नबी, यहां भी 1.25 लाख हाजियों का मजमा है, वहां भी 1,24,000 नबियों का मजमा है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बातें पहुंची नहीं रही हैं। यहां भी 1.25 लाख हाजियों का मजमा है, वहां भी नबियों का मजमा है। बस फर्क है तो इतना है कि वहां मेराज में अजान जिब्रील ने दी है, यहां अबू ज़र ने दी है। ये भी शागिर्द अली है, वो भी शागिर्द अली है, ये भी शागिर्द अली है, वो भी शागिर्द अली है। हय्या अला खैरिल अमल मेराज में कहा जिब्रील ने। असदुल गाबा एक किताब है, उसमें ये दोनों इबारतें मौजूद है कि काना अबू ज़र युअज़्ज़िनु हय्या अला खैरिल अमल। अबू ज़र ने अपनी अजान में हय्या अला खैरिल अमल कहा। मुतवज्जे रहिएगा। लोग बोले रसूल अल्लाह ये क्या? का अजान मुकम्मल। का हुजूर ये क्या? आयत आई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा परवरदिगार आलम ने 2 सिनफें पैदा कर दी। एक सिनफ का नाम रखा नबूवत और एक का नाम रखा ईमान। बहुत अच्छा मौजू निकल के आ गया खुद ब खुद, और मैं इस पे बाकायदा अशरा पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे बड़ा लुत्फ आएगा अगर मैं इस मौजू को मुकम्मल करूँगा। ए मेरे माबूद, एक बात मेरी भी समझ में नहीं आई
ये अच्छे खासे 1,24,000 नबियों के बाद इन 12 इमामों की क्या जरूरत? भाई बात है या नहीं है? तू जब 1,24,000 थे तो 1,24,001, 1,24,002, 1,24,003, और जब 1,24,000 को हमने बर्दाश्त कर लिया तो और अगर 100-200 होते तो क्या परेशानी थी? ये अलग से क्या जरूरत थी कि नबूवत को रोका जाए, इमामत को शुरू किया जाए? भाई तुम्हारी अपनी मर्जी, मैं तो अपनी मेहनत तमाम कर दूंगा। कहा अगर नबूवत को रोक के इमामत का आगाज ना करता तो पता ही नहीं चलता कि ये नबी आखिरी है। हाय 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 हाय, भाई तवज्जो नहीं दिया आपने, तवज्जो ही नहीं दिया आपने। इसका मतलब यह है कि नबी अपनी वजह से आखिरी नबी नहीं बने, पहले इमाम की वजह से आखिरी नबी बने। हाय क्या जुमला है खुदा की कसम। नबूवत कहाँ खत्म हुई पता ही नहीं चलता, नबूवत कहाँ खत्म हुई कैसे पता चलता? का सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम नजी अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। कलमा तो ऐसे ही चलता रहता। तवज्जो दीजिएगा। लेकिन अब ये कहां से पता चले कि अब नबियों का सिलसिला रुक गया? तो अब एक कलमा आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जुमला आया अलीयुन वलीयुल्लाह। इसका मतलब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बताएगा ये आखिरी नबी हैं, अलीयुन वलीयुल्लाह बताएगा ये आखिरी नबी हैं। यही वजह थे कि परवरदिगार आलम अब तक एक एक नबी को मिंबर पे लाया था, गदीर के मिंबर पे 2 मासूमों को लाया ताकि पता चल जाए आखिरी कौन सा है, पहला कौन सा है। क्या बात है। देखिए चाहे मजलिस कैसी हो रही हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मौजू के पूरा करने में बड़ा लुत्फ आ रहा है। गदीर में 2 सरदार एक जगह आ गए। अरे आपका ना बोलना मुझे ताज्जुब में डालना नहीं। 2 जिम्मेदार एक जगह आ गए, एक आदम तक का जिम्मेदार, एक कयामत तक का जिम्मेदार, एक नबूवत का सरदार, एक इमामत का सरदार। ये 2 चीजों को शरफ हासिल है कि उनमें मासिवा सरदारों के कोई ना था। एक फातिमा की चादर में कोई सरदार के अलावा नहीं था और एक गदीर के मिंबर पे कोई सरदार के अलावा नहीं। का नहीं समझ में आई? जब फातिमा की चादर में आना शुरू हुए तो नबी आया नबियों का सरदार, अली आए वलियों के सरदार, फातिमा आई निसाइल आलमीन के सरदार, अली आए वलियों के सरदार, जिब्रील आए मलाइका के सरदार। अरे मैं तो कहता हूं ये चादरे तथीर है, गुलामों की बस्ती नहीं है, सैयदा का शजरा है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मिंबर पर 2 मासूम, याद रखिएगा इस बात को, एक मिंबर पर जाग रहे हो। फिर उसके बाद तो 2 मौलवी भी दिखाई न दिए अब तक। एक मिंबर पर 2 मासूम। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये कैसे? कहा ये पहले ही दिन से मंजर है, वरना सोच जब नबी नबियों के आखिर में सरदार बना है तो अली इमामत में भी आखिरी को सरदार बनना था। ये अली पहली मंजिल में सरदार क्यों बने? मैंने कहा क्यों? का गदीर में जो मेहनत है वो अबू तालिब की है। कल ये आगोश अबू तालिब में 2 सरदार थे, आज गदीर में 2 सरदार है। अरे मैं क्या कह रहा हूं? एक अटल कानून तोड़ा परवरदिगार आलम ने कि मासूमों के सिलसिले में जो आखिर में आए वो सरदार बनेगा, मगर हम अली को पहले ही सरदार बनाएंगे ताकि अबू तालिब के आगोश में जो 2 बच्चे पले वो दोनों सरदार कहलाएं, दोनों सरदार कहलाएं, लिहाजा दोनों को सरदार बनाए। अली क्यों सरदार बने ये बात बहुत लंबी पड़ जाएगी, लेकिन यहीं पर खड़े रहिए तो आपको बड़ा लुत्फ आएगा कि हिदायत के इस सिलसिले को परवरदिगार आलम ने 2 चीज़ों में रखा। एक का नाम नबूवत रखा और एक का नाम
इमामत रखा। अली के लिए मिंबर बना, मिंबर पर रसूल ने उठाया। देखिए, रसूल से ऊंचा कोई नहीं, जिसे रसूल ऊंचा कर दे उससे ऊंचा कौन। तवज्जो दीजिएगा, रसूल कहाँ है? मिंबर पर। मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूं, सारी दुनिया को हुक्म है कि वो पत्थर जिस पे जनाबे इब्राहिम ने काबा बनाया था, उसे दुनिया को हुक्म है कि मुसल्ला बिछा लो, बना लो। इसका मतलब यह कि जिस पत्थर पर पैगंबर खड़ा हो जाए, जब वो इतना अजीम है, तो जिस मिंबर पर दो मासूम खड़े हो जाए, इसका मतलब मिंबर को अजमत मिली है गदीर से। और जब पत्थर पर खड़े होने वाले की ये हैसियत है, तो मिंबर पर खड़े होने वाले की क्या हैसियत होगी। सारी दुनिया समझी ही नहीं कि रसूल अल्लाह ने उठाया क्यों था, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जिनको मैंने पैरों से दबाया है वो कितने अजीम हैं। तो जिन्हें हाथों पे उठाया है, इससे ज़्यादा बुलंदियां नहीं हो सकती थी इस कायनात के अंदर। तो दो सिलसिले शुरू हुए, एक का नाम नबूवत रखा और एक का नाम इमामत। नबूवत क्या थी? नबूवत नाम था हो अल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीन रसूला, हमने उम्मीयीन में रसूल भेजा, इसका नाम था नबूवत। इसका मतलब शरीयत को भेजने का नाम नबूवत है। अब सुनो, दीन को लाने का नाम नबूवत और बचाने का नाम इमामत। आगा कमर साहब, आगा किबला साहब, मेरे पास जितनी मेहनत है मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं इस मजलिस से। सुनो, जो दीन लाया वो मक्के से मदीने तक की हिजरत करता है, और जिसने दीन बचाया वो मदीने से करबला तक आता है। हाय 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 हाय, खुदा की कसम यहां रोक कर जुमले कहूंगा। हुसैन क्यों जा रहे हो करबला? का तू बता क्यों जा रहा हूं? मैंने कहा मैं तो यही समझता हूं मेरे मौला कि यजीद ने आपको खत लिखा है, वलीद ने आपसे कहा है, इसलिए आप मदीना छोड़ रहे हैं। कहा पागल मत बनना, किसी यजीद में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे मदीना छुड़ा दे। तुम चुप बैठे रहो जितना चुप बैठना हो, किसी यजीद में इतनी हिम्मत नहीं है। तो मैंने कहा फिर मौला तुमने क्यों छोड़ा मदीना? का इसकी वजह से नहीं छोड़ा, मैंने अपनी वजह से छोड़ा है। मैंने कहा क्यों? का इसने खत लिखा था, मैंने खत नहीं लिखा। हर उस मौलवी का जवाब दे रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुकूमत लेने गए थे। माफ कीजिएगा, हुकूमत लेने का नाम हुसैन नहीं है, हुकूमत देने का नाम हुसैन है। एक लफ्ज है मेरे पास, मोहताजे कायनात बन के नहीं आए अहले बैत, मौलाए कायनात बन के आए हैं अहले बैत। एक मेरी समझ में नहीं आता कि जब जब मुहर्रम आता है, कुछ लोग हुसैन के नाम पर उनके मकासिद बताने लगते हैं कि मकसद हुसैन ये था और वो था। क्या मतलब है तुम्हारा मकसद बताने का? तुम्हारे जहन में और हुसैन आ जाए? अवाम का जहन और है, इमाम का जहन और है। जो तुम सोचते हो वो और है, जो वो सोचता है वो और है। किसी आदमी में ये ताकत नहीं है कबर भाई जो हुसैन के अफराद को दुनिया का कोई नाम भी दे सके। मैं तो चैलेंज करता हूं, सफर कर रहे हैं हुसैन, मुझे सच बताना इस सफर का नाम क्या रखोगे? क्या डर के जा रहे हैं हुसैन? जो डर के चला जाए वो इमाम नहीं। क्या हिजरत कर रहे हैं हुसैन? अगर हिजरत करते तो नाना की तरह रात को करते। तो क्या कत्ल करने जा रहे हैं किसी को हुसैन? अगर कत्ल करता तो एक दिन का बच्चा साथ ना लेता, मां बहनों को साथ ना लेता, लश्कर को ना घटाता, ताकतों को कम ना करता। इसका मतलब यह कि हुसैन का मकसद वो नहीं है जो दुनिया समझ रही है। कहां जा रहे हैं हुसैन? तारीख को यह पता है मक्के जा रहे हैं हुसैन, उम्मे सलमा को यह पता है कि करबला जा रहे हैं हुसैन। जरा सोचिए थोड़ी सी देर के लिए, जिसमें जितनी अकल थी उसे उतना पता है। मैं भी यही कह रहा हूं, करबला उतनी समझ में आती है जितनी अकल हो।
अब अगर आप में सुनने की हिम्मत है तो मेरा लफ्ज सुनो। मेरा तो जबान लड़खड़ाती है ये कहते हुए भी कि मौला लश्कर लेके चले। क्या मतलब? लश्कर नाम है अफराद बढ़ाने का, हुसैन नाम है अफराद घटाने का। तुम जरा बोलो तो बात करूं ना। सुनो, लश्कर नाम है असलहे जमा करने का, हुसैन नाम है तलवार तोड़ देने का। और अगर लश्कर होता है तो तारीख है कि अली के लश्कर में भी कुछ लोग भाग गए थे, जंगे ओहद के लश्कर में भी कुछ लोग भाग गए थे। तो लश्कर होता है तो लोग भागते जरूर हैं। यजीद के लश्कर में हजारों भागे हैं, 72 में एक नहीं भागा। क्या मतलब है? हुसैन के लश्कर को लश्कर कहने में भी दिल नरसता है। सुनो, छठे इमाम आते हैं और आने के बाद में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, ए दीन के नासिरो तुम पे मेरा सलाम। मौला भी जानते थे कि मैं लश्कर कह के सलाम कर सकता हूँ, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम के लोगों को, इमाम हुसैन के लोगों को छठे इमाम ने कहा कि अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह। इसका मतलब यह कि लश्कर और होता है, नासिर और होते हैं। हाय, मैं क्या लफ्ज कहूं। लश्कर में ढूंढे से मोमिन भी मिलने मुश्किल है। हुसैन के लश्कर का हर आदमी वली था। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह, ए अल्लाह के वलियो तुम पे मेरा सलाम। जरा गौर कीजिए आप, लश्कर था हुसैन का। हुसैन हिजरत कर रहे थे, साबित नहीं कर सकते आपके हिजरत कर रहे थे। एक मकसद था हुसैन का। बस मैं एक लफ्ज कहूंगा, सुनना गौर से। एक दिन की करबला को कयामत तक पे भारी बनाना था, इसलिए हुसैन सफर कर रहे थे। कयामत तक सोचते रहना करबला किसे कहते हैं। तुम एक दिन की गुत्थी नहीं सुलझा पाओगे, इसका नाम हुसैन। एक लफ्ज और, तारीख में 3 ही चीजें थी। हर कौम के चेहरे से नकाब उठाते चले जा रहे थे अहले बैत। तुम में कितना दम है सुनो। मेरा नाना मुशरिकीन में रहा और शबे हिजरत तक ये पहचानवा दिया कि मुशरिक कैसे होते हैं। इतना मुख्तसर कोई नहीं कर सकता जितना मैं कर रहा हूं। मेरा बाबा खैबर उखाड़ने गया और सारी दुनिया को बता दिया कि यहूदी किसे कहते हैं। मेरी मां मुबाहले में गई, सारी दुनिया को बता गई ईसाई कैसे होते हैं। मैं करबला आया ताकि तुम्हें पता चल जाए मुसलमान कैसे होते हैं। इन मुसलमानों को पहचानवाने के लिए मैंने करबला को तामीर किया। अजीजों, अगर मेरी आवाज पहुंच गई तो जितने भी हुसैनी हैं मेरे अहले सुन्नत भाई, आज एक तालिबे इल्म को उसके मुताले की दाद देकर रहेंगे। हुसैन ने सिर्फ 2 कबीले छोड़े हैं करबला के बाद। एक का नाम यजीदी है, दूसरे का नाम हुसैनी है। हाय 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 हाय। एक का नाम यजीदी है, मैं जुमला कहकर उतर जाऊं तो मजलिस हो जाएगी। दूसरे का नाम हुसैनी है। कयामत तक देखते रहना, इस्लाम की इज्जत के बचाने का नाम हुसैनी है, इस्लाम को बदनाम करने का नाम यजीदी है। आज भी तुम्हें पता चल रहा है कैसी कैसी पगड़ियां हैं, कैसी कैसी तस्बीहां हैं, लेकिन तुमने कभी पहचाना? सुनो, जितने इस्लाम की मुनाफिक गलियों में दुश्मन टहल रहे थे, मैंने करबला में लाकर सबको बेनकाब कर दिया। तुम्हारी मर्जी है, तुम बोलो या मत बोलो। तारीख जितनी गुठलियां मिला रही थी, मैंने सबको बेनकाब किया। अब तक ये सड़क पे खड़े हुए तारीख के मुअर्रिख बिके हुए लोग ये कहते रहे पता ही नहीं चला लकड़ियां कौन लाया, आग किसने जलाई, दरवाजा किसने गिराया, कौड़ा किसने लगाया, मोहसिन कैसे शहीद हो गया। सबको गुठलियों में मिला गए। हुसैन ने कहा मैं करबला आ रहा हूं, अब कहना तीर किसने चलाया, सिनान किसने चलाई, नेजा किसने लगाया। अरे ये मुजफ्फरनगर है, बोल क्यों नहीं रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सुनो, तारीख में एक कमीना ऐसा था जिसने छुप के वार किया था, उसे भी तारीख ने जाहिर कर दिया। जानते हो वो कौन था? एक आदमी कमीनगाह से जनाब अब्बास के बाजू पर हमला करता है,
उसे कहते हैं हकीम इब्ने तुफैल। जो पढ़े लिखे नहीं है वो कहते हैं हकीम, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं हुकैम। इसलिए कि यजीदियों में हकीम के होने का मतलब ही नहीं है। यजीदियों में कोई हकीम इब्ने तुफैल मिलेगा? ये हुकैम इब्ने तुफैल है। इसने छुप के वार किया हजरत अब्बास के यहाँ, तारीख में लिखा हुआ। जब छुपे हुए को न छुपने दिया तो मैदान में खड़े हुए को क्या छुपने देगा? कोई भी एक आदमी बताओ जिसने करबला में आने के बाद कोई कारनामा किया हो और उसका फहरिस्त में नाम ना आया हो। हाय हाय, क्या तारीख बना के गए। कोई कैमरा नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई मीडिया नहीं था, उसके बावजूद भी हुसैन सबको ऐसी जगह लेकर आए थे जहां छुपने की भी जगह नहीं थी। मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, जहां छुपने की भी जगह नहीं थी, बेनकाब कर दिया। और अब यजीद अपने तख्त पे बैठ के एक जुमला कहता है, कद खसरत दुनिया वाला। ए हुसैन, न तूने मुझे दुनिया का रखा ना आखिरत का। खुदा की कसम नहीं, एक लफ्ज मेरा रह गया है जो मैं चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर के उस अजीम मजमे की नजर करूं जिसे मजलिस सुनना आती है। सिर्फ एक आदमी था जो पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अपने चेहरे को काले कपड़े में लपेटे हुए था। जब वो हुसैन को शहीद करने आया तो इमाम हुसैन ने कहा, जरा चेहरे से नकाब तो हटा। अरे आपका सुनना मुझे ताज्जुब में डाल। ए मेरे मौला, तुम तो नस्लों को जानते हो, ये चेहरे से नकाब क्यों हटवा रहे हो? तो तू पागल है, मैं तो जानता हूं ये कौन है, तारीख भी पहचान ले ये कौन है। करबला का मैदान, करबला का मैदान इसलिए था कि दुश्मन को बेनकाब कर दिया था। ये कह रहा है कि मैंने हुसैन को घर से निकाल दिया, तेरी तकदीर यजीद के मैं घर से निकल गया। इतना सुन ले कि तूने खत लिखा है सन 60 हिजरी में, मैंने मदीना छोड़ा है 28 रजब सन 60 हिजरी को। करबला एक दिन में हुई है। एक दिन की करबला के लिए 6 महीने का सफर क्यों? मैंने तुझे जवाब दिया है खत का कि अली का लाल 6 महीने बाहर रहेगा। अगर बहादुर बाप का बेटा है तो किसी भी गली में आके मिल लेना। मगर मुझे मालूम था कि तू नहीं आएगा, इसलिए कि तू बुज़दिल बाप का बुज़दिल बेटा। मुझे पता था कि तू कभी नहीं आएगा। तूने काबे में छुपे हुए हथियारियों में हाजी भेजे, खुद नहीं आया। मैं उसी हज में खड़ा था ताकि दुनिया को पता चल जाए कौन कितना बड़ा दीनदार है। आप गौर ही नहीं फरमा रहे। मैं उसी हज में खड़ा था जिसमें 4000 सिपाही एहराम में तलवारें लिए खड़े थे। मैं वहीं टहल रहा था ताकि तुझे पता चल जाए कि इस वक्त हज के दरमियान काबे के करीब कौन खड़ा है। मगर तू नहीं आया। किराए की फौज लड़ाने वाले, तुझे ना आना था, ना आया। न शाम आया, न मदीने आया, न मक्के आया, न मूसल आया, न बालाबक आया, कहीं नहीं आया तू। इसलिए तुझे नहीं आना था कि जब तेरा बाप ही किसी मैदान में नहीं आया, तू क्या? मेरा बाप हर मैदान में आता था, हर मैदान में अली आता था, इसलिए तुझे नहीं आना था। लिहाजा तारीख़ करबला का ये मतलब है कि इंसानियत दुश्मन को बेनकाब कर रही है। हम आप सब उसी करबला का हिस्सा है। हमें आज की डेट में बस एक ही काम करना है कि हमारे किरदार से दुश्मन किस तरह बेनकाब होगा। एक बात याद रखिएगा, इमाम हुसैन ने करबला सर कटा के जीती है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। सर काट के नहीं जीती,
सर काट के नहीं जीती, सर कटा के जीती है। एक अजीबो गरीब बात है जिसे मैं कहना चाहता था, दुनिया में मजलूमियत खुद बहुत बड़ी फतह है। अगर आदमी मजलूम होकर जी रहा है तो ये खुद बहुत बड़ी फतह है। अगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में इस फतह का रास्ता न खोलते तो दुनिया की कोई हकीकत फतह का रास्ता नहीं खोल सकती थी। आज जब भी किसी पर जुल्म होता है हुसैन याद आते हैं। आज जब भी कोई जालिम पर हमला करता है हुसैन याद आते हैं। आज जब भी कोई जालिम हुकूमत उखड़ती है हुसैन याद आते हैं। आज जब भी किसी के हक़ की तरफ लोग बोलते हैं हुसैन याद आते हैं। खुदा की कसम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला का अहद करते हुए एक जुमला और कहा था, भाई बहन कुनबे को साथ लेने का ये मतलब है कि तुम चाहे कितनी ही दूर क्यों ना निकल जाओ मगर कभी कुनबे का साथ मत छोड़ना। जब रहना अपने कुनबे के साथ रहना, अपने ख़ानदान के साथ रहना। करबला में मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं छोटे से मुजाहिद को लेके चलता, मगर मैं छोटे से मुजाहिद को इसलिए लेके चला हूँ, इसलिए लेके चला हूँ कि मेरे अली असगर को कोई भूल न जाए। अजीज़ों मुतवज्जे रहिएगा, जब जनाब रबाब ने जनाब अली असगर को इमाम हुसैन के हवाले किया है तो एक रिवायत ये बताती है कि जनाब इमाम हुसैन ने कहा, रबाब तुमने मेरे लाल की आस्तीनें क्यों चढ़ा रखी हैं? कहा कि आका सब खुद आस्तीन चढ़ा सकते थे, मैंने अपने मुजाहिद को मुजाहिद बनाया है ताकि अली असगर जब मेरा मैदान में जाए तो इसकी शक्ल मुजाहिदों की शक्ल होनी चाहिए। खुदावंद आलम आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद। ए माबूद मुझे ये हिम्मत दे देना कि मैं इस चेहलुम में इन लोगों को वो बसाई पहुंचा सकूं जो अहले बैत अतार के हैं। ए रोने वालों, जब तुम रोते हो तो कोई तुम्हें रोकता तो नहीं है? जनाब सकीना कहती हैं, ए भैया जब तुम मदीने जाना तो मदीने वालों से एक जुमला ज़रूर कहना कि जब भी सकीना अपने बाप का नाम लेती थी उसे तमाचे मारे जाते थे। अजीज़ान गिरामी, जब आपकी आंखों में आंसू आए तो सबके लिए दुआएं ज़रूर करना, मगर एक जुमला मुझसे सुन के तब रोना। छठे इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों कभी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा। अजरुकुम अल्लाह। अजीज़ों, ये मजलिस मशहूर है जुलजना से, तबर्रुकात से जो आपके सामने आते हैं। इसके एहतमाम में ख़ास बात यह भी है कि ये पूरे मुजफ्फरनगर के एहतराम में अपनी तारीख को इधर उधर करके मजलिस बर्पा की जाती है और एक खातून इसमें ज़ेर एहतमाम रहती हैं। उनकी तमन्ना रहती है कि मेरी मजलिस किसी प्रोग्राम के जद में दब के न रह जाए, बीबी मेरी मजलिस को कबूल कर ले। साल भर इस मजलिस के लिए आपा जीती रहती हैं और मैं बस तुमसे एक ही जुमला कहता हूं कि अगर जनाब फातिमा को कोई कौम पसंद है तो वो जो हुसैन पर आंसू बहा रही है। जनाब फातिमा इंतजार करती हैं। ये असर का वक्त है, मुझसे चंद जुमले सुनो और मजलिस को तमाम करो। तुम जानते हो अब ये मुजफ्फरनगर में चेलूम शुरू हो जाएगा, इस जगह चेलूम है, उस जगह चेलूम है, उस जगह चेलूम है, और ये आखिर तक जाएगा 8 रबीउल अव्वल तक। जब भी कभी चेलूम करना मेरा जुमला सुनो। दारुल हिजारा एक जगह है शाम में, जब जनाब ज़ैनब ने सुना कि हमें आज़ाद कर दिया गया, कहा बेटा हम 7 दिन तक यहाँ मजलिसें करेंगे। कहा फूफी अम्मा यहाँ रोने वाला कौन आएगा? कहा हम इस शाम की औरतों से कहेंगे कि तुम हमारे यहाँ शिरकत करो।
और जब भी कभी वो औरतें आती थी तो जनाब ज़ैनब सारी बच्चियों को लेके जाती थी और एक नन्ही सी कब्र दिखा के कहती थी, बच्चियों ये मेरी बच्ची यहाँ रह गई है, जब भी कभी रात में आना चिराग जरूर जला देना। अरे मेरी सकीना। रुको, मैं थोड़े से मसाइब जनाब इमाम हुसैन के पढ़ूंगा और उसके बाद आपकी ज़ियारत और आपको हवाले कर दूंगा अपने इमाम के। सुनो, गौर से सुनो। इमाम हुसैन जब आखिरी रुखसत के लिए खैमों के करीब आए, मैं कहता हूं कि मैंने बहुत मसाइब पढ़े हैं, लेकिन जब से ये जुमला पढ़ा है मेरा दिल इसी मुसीबत पर रोता। सुनो, आए और कहा, अस्सलामु अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, ए खेमे में बची हुई औरतों तुम पे हमारा सलाम। और ये कह के एक मर्तबा हुसैन आगे खड़े थे, जनाब ज़ैनब आ गई और जनाब ज़ैनब ने हज़रत इमाम हुसैन को ऊपर से नीचे की तरफ देखा और देख के एक जुमला कहा, अंता आखी, क्या तू मेरा भाई है? अब आप पहचाने क्या हालत हो गई थी। क्या तू ही मेरा भाई है? खुदा की कसम में तुम्हारे सामने नुंदुल ले आता, जुलझला आ जाता, मगर चंद लम्हे सुनो और रो के उठना। इमाम हुसैन ने कहा, बहन, हुसैन इजाजत चाहता। असलहा जंग तैयार किया, तलवार ली, घोड़े पर सवार होना चाहते थे, चारों तरफ देखने लगे, बहन ने सवार कर दिया, घोड़े को एड़ लगाई, हुसैन आगे बढ़े, बस मैं जितनी जल्दी में हूं ये आप पहचान गए। इमाम हुसैन ने 3 जुमले कहे, वो सुनो। कमर पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा कि तुझे अब्बास की कसम मेरा साथ दे दे। आंखों पे हाथ रख के कहा, तुझे अली अकबर की कसम। और तलवार पे हाथ रख के कहा, तुझे अली मुर्तजा की कसम। आखिरी जुमले। रावी लिखता है, ये कह के इमाम हुसैन ने हमला कर दिया। जानते हो, हमला करते करते हुसैन एक जगह घोड़े को रोक के उतरे और उतरने के बाद में कहते हैं, अब्बास प्यासे की जंग देखो। घोड़े को मोड़ा, लड़ते लड़ते एक जगह आए और रावी कहता है कि हमला तेज कर दिया, ये कह के, अरे तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला। अरे तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला। और ये क्या क्या लमान अल हफीज की आवाजें आने लगी। बस इमाम हुसैन ने एक मर्तबा तलवार को नियाम में रखा, घोड़े की बागों को मोड़ा और मोड़ने के बाद रावी लिखता है कि अब जिसके हाथ में जो था वो हुसैन पे मार रहा था। कोई नेजा मार रहा था, कोई तीर मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, यहाँ तक कि हुसैन घोड़े की जीन पर लड़खड़ाने लगे। बस एक मर्तबा गले में बाहें डाल के कहा, ए मेरे नाना की सवारी, आखिरी खिदमत अंजाम दे दे। घोड़े ने दोनों पैर जमीन पर रख दिए, हुसैन नीचे की तरफ चले, न जीन पर थे न जमीन पर थे। आवाज आ रही थी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।